कीले, ये बड़ी बड़ी कीले जो है वो लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो है वो ट्रैक्टर वगैरह आए तो इस पे जो है वो पंचर हो जाए। 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग है और डिवाइडर के लिए जो पत्थर यूज किए जाते हैं वो पत्थर लगाए गए हैं। जनता द्वारा दिए गए टैक्स का दुरुपयोग कैसे करना है, अगर वो किसी ने आज तक ना देखा हो तो इस सरकार में आकर देख सकता है। प्लानिंग बन गई तो कैसे जाएंगे? आप तो पूरा लगा दिया गया, नीचे ऊपर कटीले तार है नीचे। जब इन्होंने ये बैरिकेड लगाई थी तो हमारे पे जेसीबी थी हटवाने के लिए, और अब इन्होंने ये के लोहे की रोड सी जो लगाई, हमारे पे रोड रोलर भी है। कील जो इन्होंने लगाई है इन कील से किसान रुकने वाला नहीं है। ये तो इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया एक तरीके का। जो हमारा समाज अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है उन लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि किसान हिंसा करना चाहता है, और हिंसा से बचाने के लिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है। किसान आतंकवादी होता है तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार इनके नेता, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री हमारे समाज में बहुत देख के आवे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर की तस्वीर। ये सामने देखिए, ये बॉर्डर की तस्वीर है ना। आप गलत समझ रहे हैं, वो बॉर्डर नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये है गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। एक बार आगे चल के आगे दिखाइए कि किस तरीके की तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर पर। ठीक उसी तरह जैसे चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर को जो है पूरी तरीके से तार से जो है वो सील कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से जो है इस फ्लाईओवर के नीचे ये जो रास्ता था जो दिल्ली से गाजीपुर के तरफ आ रहा था, उसको जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। कटीले तार, ये जो कटीले तार है वो जो है इसका प्रतिबंध लगाया गया है कि ये कटीले तार कहीं नहीं लगाए जा सकते, लेकिन किसान आंदोलन के बाहर जो है इस तार को लगाया गया है। ये 5 लेयर की बैरिकेडिंग और 5 लेयर की जो है वो कटीले तार लगाए गए हैं। दूसरी चीज़ एक बार नीचे करके दिखाइए कि ये देखिए, ये बड़ी बड़ी कीले जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो है वो ट्रैक्टर वगैरह आए तो इस पे जो है वो पंचर हो जाए। तो ये जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से जो है इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, ये देखिए ये दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, उस पर ये दिल्ली पुलिस की तरफ से इंतजाम किया गया है। और पीछे वाली बैरिकेडिंग जो है वो यूपी पुलिस की तरफ से जो है किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इतना पुख्ता इंतजाम क्यों? क्योंकि किसान जो है ना, किसानों ने कोई घोषणा की है कि हम दिल्ली में जा रहे हैं, तो आखिर सरकारें क्यों डरी हुई है? क्या ऐसा लग रहा है जिस तरीके से लगातार खाप पंचायतें हो रही हैं, सरकार कहीं ना कहीं डर में है कि दिल्ली कभी भी जो है वो किसान जा सकते हैं? तो तमाम किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या दिल्ली चलने की उनकी तैयारी हो रही है। अगर तैयारी नहीं हो रही है तो सरकार को डर किस बात की है और क्यों जो है इतना पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। एक बार दोबारा मैं तस्वीर दिखाऊंगा, थोड़ा आगे चल के दिखाइए। ये अंदर से तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से 4-5 लेयर की बैरिकेड की गई है, और दूसरी तरफ जो है ये देखिए 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग है और डिवाइडर के लिए जो पत्थर यूज़ किए जाते हैं वो पत्थर लगाए गए हैं। सामने दिल्ली पुलिस है और इस हिस्से में जो है वो तमाम किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाइए कि इस साइड में भी जो है वो कटीले तार जो हैं वो लगाए गए हैं साइड में। ये चारों तरफ से देखिए, यहाँ से जो जितना भी हिस्सा है ये दिल्ली से यूपी में आने के लिए, वो तमाम जो है हिस्से पर जो है कटीले तार लगाए गए हैं। जब हमने किसानों से इसमें बातचीत की तो किसानों का कहना है कि हमने ये रास्ते खुले छोड़ रखे हैं, लोगों को जो दिक्कत हो रहा है वो पुलिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो है इसको बंद करके रखा हुआ है। तो तमाम किसानों से चलते हैं और बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे। क्या आप कोई दिल्ली जाने की प्लानिंग में है? अभी तो हमारा कोई प्रोग्राम वैसे दिल्ली जाने का है नहीं। सरकार को इतना डर क्यों लग रहा है? सरकार ने पूरी तरीके से जो है नीचे कीले लगा दी हैं, ऊपर जो है तार से बैरिकेड कर दिया है, बैरिकेड के ऊपर। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसे कर नहीं उसे डर नहीं। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, अगर सरकार को कुछ डर नहीं है, अगर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया, अगर इन तीनों कानून में कुछ दिक्कत नहीं है, तो अभी सरकार इतना डर क्यों रही है? ये किसान वो लोग हैं जो ना तो अगर दिल्ली जाना होता, दिल्ली जाने से पंजाब से लोग आए तो इन लोगों ने 20 फुट गहरे गड्ढे हमारे द्वारा, जनता के द्वारा दिए गए भी किए गए, यहाँ भी गड्ढे करे। लेकिन अगर किसान को जाना होता पहले चला जाता, लेकिन जनता द्वारा दिए गए टैक्स का दुरुपयोग कैसे करना है, अगर वो किसी ने आज तक ना देखा हो तो इस सरकार में आकर देख सकता है। अंग्रेज भी थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या नाम उत्पीड़न किया, लेकिन पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया। ऐसा नहीं किया कि हमसे ही पैसा लिया टैक्स के रूप में और हमारा ही मामला बिगाड़ दिया, सड़कें तोड़ दी। दूसरा बात एक और इनकी ये है कि अगर किसान को जाना ही होता, पहले तो बात किसान को जाना नहीं दिल्ली, किसान अब जहाँ पे है, अभी सरकार कह रही है कि किसान हमारे से एक फ़ोन दूर है, तो पहले तो बात किसान का अभी कोई मूड है नहीं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से बता दें, अगर दूर है तो एक फ़ोन कर क्यों नहीं रहे आप? सरकार एक नहीं, सरकार हमसे आगे करेगी ना बात, या हम
हम तो करने आए इतनी दूर से आगे, मैं मेरठ से आया, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, हम तो इतनी दूर आके दिल्ली में बैठ के, दिल्ली तो यार ही अब तो फोन इन्हें करना है, इन्हें आके मिलना है। दूसरी बात एक मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से, मोदी जी कहते हैं मीडिया में बैठ के, इनकी बाइट आती है, मैं चाहता हूं मन की बात में 1 नेशन 1 मार्केट, एक देश एक बाजार। इन्हीं के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहते हैं कि मैं यूपी और पंजाब का धान नहीं लूंगा। तो पहले तो ये जो इनका अपनी आपसी पार्टी के आपसी मतभेद है, इन्हें दूर करें। मोदी जी कहते हैं 1 मार्केट 1 नेशन, और इनका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं दूसरे प्रदेश के द्वारा लाए गई दाल चावल धान नहीं लूंगा। तो क्या आपसी में आपस में बैठ के बातचीत नहीं करते क्या? पहले आपसे में इन्हें बातचीत करनी चाहिए। आपकी प्लानिंग बन गई तो कैसे जाएंगे? आप तो पूरा लगा दिया गया, नीचे ऊपर कटीले तार है नीचे। जब पहले तो ये बात बताने की नहीं थी, हमारी राज की बात है, पर मैं आपको बता ही दूं, जब इन्होंने ये बैरिकेड लगाई थी तो हमारे पे जेसीबी थी हटवाने के लिए, और अब इन्होंने ये के लोहे की रोड सी जो लगाई, हमारे पे रोड रोलर भी है। ये रोड रोलर चलते हुए सब बिचते हुए चला जाएगा। जब किसान पंजाब तो हरियाणा तो मध्य प्रदेश तान रुका है, तो दिल्ली में खड़ा, दिल्ली अब दूर नहीं, हम दिल्ली में खड़े हैं, और ये दिल्ली हमारी है। हम लोगों ने इन्हें वोट करा, हम लोगों ने इन्हें बनाया, और हम इन्हें बनाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं। ये 4 कील है, ऐसी कील तो किसान खेत में कई हजार लगी रहे, इन तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसान। ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम किसान दिल्ली के अंदर गए, लाल किला तक गए, तो कहीं सरकार को डर तो नहीं है अचानक से जो जिस तरीके से लगातार खाप पंचायतें हो रही हैं, तो कहीं दिल्ली में घुस जाए किसान? नहीं, दिल्ली में अगर किसान को घुसना होगा तो दिल्ली में किसान घुस चुका। और दूसरी बात यह है कि ये कील जो इन्होंने लगाई है, इन कील से किसान रुकने वाला नहीं है। ये तो इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया एक तरीके का। या तो ये मालूम करो कोई हिंदुस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, ठीक है ना। तो ये जो कील ठोकना है इन्होंने काम किया, इससे कुछ हो नहीं रहा, इससे फायदा कुछ नहीं है। ये तो खुद अपना सरकार खुद, तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वो है, पाकिस्तान ये है, कि उन्होंने बोला कि फंडिंग है खालिस्तान वगैरह की। नहीं तो बम फेंक दो फिर यहाँ फिर बम फेंक दो, है कि नहीं? तो इन कीलो वीलों से कुछ नहीं होने वाला है। ये हमें डराने का काम कर रहे हैं, किसान इससे डरने वाला नहीं है। ये बताइए कि जिस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, किस नंबर पे पीएम मोदी को फ़ोन करना है, वो कह रहे हैं एक फ़ोन दूर है, कैसे होगी बातचीत आगे? बातचीत देखो, पहले भी वार्ता सारे किसानों के प्रतिनिधि बैठे, 40 के जो संयुक्त किसान मोर्चे में 40 किसान नेता हमने लोगों ने नेतृत्व करने के लिए आके भेज रखे, वे बैठे, और सरकार के नरेंद्र तोमर जी हैं, सारे प्रतिनिधि बैठे, वे बैठे। तो ये अपनी प्रतिनिधि को भेज दो, जहाँ भी जिस प्रकार बात करते होंगे, अगर एक फ़ोन कॉल दूर है तो अपना एक आदमी भेज दो। हम तो ये भी कहते हैं कि चलो आप आदमी भेजने से डर रहे, जब सरकार आया करे, जब चुनाव आते हैं, तब क्या ये अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं क्या? तब ये एक फ़ोन कॉल करके कहते हैं कि हमें वोट दे देना। यहाँ पे आम किसान बैठा है, ये कोई देशद्रोही, कोई आतंकवादी नहीं है, इनके हाथ में टिकैत कह रहे हैं मैं सरकार को नहीं झुकाना चाहता, ना किसान को झुकाना चाहता। तो सरकार ने बीच का रास्ता दिया है, 2 साल वाला फार्मूला दिया है। 2 साल वाला फॉर्मूला दिया उन्होंने, ये तो एक तरीके का लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। ये लॉलीपॉप दे दिया है कि 2 साल के लिए कह दिया, और बाद में अपना किसान चले। जब किसान यहाँ लेटा हुआ है और अपना पूरा प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या मोदी जी को ये नहीं दिख रहा कि अपना यहाँ के जो कानून, उन्होंने 3 काले कानून है, उन्हें वापस कर लिया जाए? किसान को तो इस तरीके से वो डरा रहे हैं, इस तरीके से डरा रहे हैं कि जैसे कि किसान नहीं, कोई पाकिस्तानी हैं और यहाँ के लेटे हुए और वो हमला कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बॉर्डर बना दिया गया है उन्होंने। उनको लगता है ना, जिस तरीके से आप लाल किले पे चले गए, आप संसद भवन में चले जाएंगे अब तक। किसान का जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और ये चीज़ करेंगे ना दिल्ली पुलिस और जो यहाँ की सरकार है, वो ये दिखा रही है कि किसान एक पाकिस्तान के रूप में यहाँ काम कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि किसान अन्नदाता है, और अपने मांग के लिए गड्ढे भी खोदे गए, गड्ढे वड्ढे तो सब भर जाएंगे, गड्ढे तो कोई नहीं किसान डर रहा, ठीक है। किसान भर देगा, इन्होंने खोद दिए, किसान भरने का काम कर देगा। किसान तो अपने खेत में भी कुआं खोद के, और से जब अपनी फसल की सिंचाई करता है, तो ये तो गड्ढे 10-20। दिल्ली में जाने की तो फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है ना, दिल्ली में अभी जाने की प्लानिंग है नहीं। और ये जो आप लोगों को माहौल दिखाया जा रहा है ना, तो इसका एक रूप दूसरा भी है। इसका दूसरा रूप ये है कि जो हमारा समाज अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि किसान हिंसा करना चाहता है, और हिंसा से बचाने के लिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, किसी का कोई लूटपाट नहीं हुई, कुछ नहीं, बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से ये किसान आंदोलन चल रहा था। 26 तारीख की परेड किसानों को करनी थी। 26 तारीख की परेड में इन लोगों ने किसान को बदनाम करने का एक हथकंडा अपनाया कि अपने लोग किसानों के रूप में कुछ भेजे, उन पे हिंसा करवाने का काम किया, और फिर किसान को पूरे देश में मीडिया के द्वारा, जो मोदी जी की मीडिया थी, किसान भाई हम लोग भी गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, उन लोगों के द्वारा किसानों को बदनाम किया गया। उसके बाद
हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को भेजती है यहाँ पर कि वो यहाँ पर भड़काऊ बातें करे। भड़काऊ बातें करने के बाद किसान जो हमारे नौजवान साथी है वो कह रहे हैं कि हम कहाँ आए, वो तो आम पब्लिक थी। वो आम पब्लिक कहाँ थी, हम यहीं बैठे थे, हमारे सामने आया। किसान झूठ क्यों बोलने लगा, वो आया, उसने फेसबुक के माध्यम से भी, आप लोग भी सोशल मीडिया पे हो, हम भी है सोशल मीडिया पे, उसने खुद स्वीकार करा, उसने खुद वीडियो डाल रखी। उसने उसके बाद 31 तारीख की क्या नाम पंचायत करी थी, किसानों का रोड रूप देकर उसने कैंसिल कर दी। अब वो तो फिर दोबारा कह रहा कि मुझे गृह मंत्री जी 24 घंटे का टाइम दे दे, मैं इन आतंकवादी को भगा दूं। क्या किसान आतंकवादी है क्या? जब ये लोग अपने प्रतिनिधियों को रूप में यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तब किसान आतंकवादी होता है? अगर किसान आतंकवादी होता है तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार इनके नेता, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री हमारे समाज में बहुत देख के आवे, बहुत संभल के आवे। कह रहे हैं राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अब कौन सेक रहा राजनीतिक रोटियां? किसान सेक रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक है? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति को मंच के माध्यम से हम लोग आने दे रहे। हमारे नेता राकेश टिकैत जी की आंखों में से आंसू आए थे। उसके बाद भी अगले दिन कुछ राजनीतिक दल समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें भी मंच पर जगह नहीं दी गई। साफ साफ तौर पर कह रखा है ये आंदोलन अराजनीतिक है, अराजनीतिक ही चलता रहेगा। राजनीति का इन किसानों से कोई मतलब है? इन लोगों को राजनीति करके अपने बच्चों के पेट पाल लेंगे। इन्हें अपने दाल की, अपने धान की, अपने गेहूं की, अपने फसल की। एक चीज और वो लगातार कह रहे हैं बीजेपी के नेता तमाम कि राकेश टिकैत के आंसू दिखे, दिल्ली पुलिस के आंसू क्यों नहीं दिखे, ये कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंसू? दिल्ली पुलिस के आंसू जो वहाँ उस दिन हमारे किसान भाई थे, सबने देखे, उन पर जोर पड़ रहा था। दिल्ली पुलिस में हो जाए, यूपी पुलिस हो, इनमें सब में भाई बेटे चाचा ताऊ ये सब हमारे ही नहीं है। हमारे तो ज़्यादातर वेस्ट यूपी हरियाणा और इन सब के तो लड़के 12वीं करते बेचारे रोड तो डल लगे, सारे के सारे भर्ती मारे कोई दिल्ली पुलिस में, कोई हरियाणा पुलिस में। उस दिन 26 तारीख थी, हमारे भाइयों की यहाँ ड्यूटी लग रही थी। कम से कम 150 आदमी तो हमें ऐसे अपने क्षेत्र के मिले जो बेचारे यहीं थे। तो वे अपने बाप दादाओं की तरफ को सरकारें कहने पे, तो उनकी मजबूरी है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं, उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, घर में बांड भी जवान हो रही, लुमडी जवान हो रही, उनका ब्याह करना। एक तो वो नौकरी नहीं छोड़ सकता, सरकार अपने ही माँ पे चचा ताऊ फुप्पा भाई उन पे बंदूक तनवारी, तो आंसू तो उनकी आंखों में आवेगा, जोर तो पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये कटीले तार नीचे कील लगा दिए गए हैं? नोट करना, किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं है और उस दिन भी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो लाल किले पे जाएंगे। ये तो सरकार का एक प्रोपगंडा था, सोची समझी साजिश थी, जो वहाँ लाल किले तक वो जो उपद्रवी पहुंचे, हम तो कहते हैं उसे फांसी की सजा हो। अगर वो सरकार के हितैषी नहीं थे, सरकार का कहीं ना कहीं टच नहीं था, तो वो व्यक्ति जो लाल किले को अपमानित करके बच के चला गया, किसी भी सरकार के व्यक्ति यानी बड़े से बड़ा पदाधिकारी या छोटे से छोटा पदाधिकारी, किसी ने दीप सिंह सिद्धू का नाम लिया आज तक क्या? आज छठा दिन है, सरकार उसको नहीं खोज पाई, जबकि सबसे पहले उसे खोज के फांसी देना चाहिए था। दूसरी चीज, अब यहीं आ जाइए, अगर हमारा फिर जाने का मंशा होगी दिल्ली और अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा तो ये नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये किसान एक बाढ़ नहीं, सुनामी की तरह, किसान एक सुनामी की तरह जनादेश। अभी देखा कि 28 तारीख में यहाँ पर क्या हुआ, एक जनप्रतिनिधि 5 लेयर की बैरिकेड, कितने की भी हो, इतिहास गवा रहा है। अगर जनता का रुख जिधर को मुड़ गया, लोगों ने जाने दे दी। आगरे के किले पे क्या हुआ था, ऐसे करके टिक गए थे और पीछे से हाथियों से चोट मरवा दी थी। वो कीलें जो थी इससे भी बड़ी बड़ी वो व्यक्ति के शरीर में घुस गई और फाटक तोड़ दिया गया। आपने अगर शासन में पढ़ा, अंग्रेजों के शासन में, मुगलों के शासन में, ऐसी कई इतिहास गवाह इस चीज़ का। तो ये 5 लेयर ना हो, ये 10 लेयर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसानों की ये मंशा नहीं है, किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज है। कितनी उम्र हुई आपकी? 75 साल की। तो 75 साल के आप हैं, आपके लिए देखिए कितनी बड़ी तैयारी की है। देखिए 75 साल की आप उम्र है, उनसे सरकार डर रही है, वो कितने लंबा चौड़ा उन्होंने इंतजाम किया आपके लिए। मजे नहीं दारा जी इस बात का, मजे नहीं दारा क्या कर रहा है सरकार। नहीं देखिए ना, आप बैरिकेड कर दिया है, ये सब कटीले तार लगा दिए। कटीले तार गलत लाए सरकार ने, कि इसका फायदा है कुछ? अच्छा, कोई फायदा नहीं होगा ना, क्या फायदा होता, बचकर कर देगा आदमी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से ये बैरिकेड किए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, नीचे जो है कोई ट्रैक्टर आप ना लेके चले जाएं, इसीलिए जो है कीले भी लगाई गई। तो हम कौन सा जा रहे हैं अंदर? हम क्या काम है अंदर? दिल्ली में गए थे उस टाइम तो उन्होंने रोका, समझ रहे हो ना। वो बोला क्या है कि फिर लगा क्यों नहीं? वो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम है, वो
समझ रहे हो ना, आपको उनको तो एक 15 सेकंड का वीडियो चाहिए था, मिल गया बदनाम करने के लिए। आप मुझे बताइए, 26 जनवरी यहाँ पे था, जैसे ही दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे थे ना, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, बैरिकेड को तोड़ते ही। लाल किला रिंग रोड से 2-3 किलोमीटर दूर है। पहली बात तो वहाँ गए कैसे, दूसरी बात लाल किले पे 24 घंटे 24/7 सिक्योरिटी रहती है, उसके अंदर कैसे घुस गए, तीसरी बात ऊपर भी चढ़ गए। पुलिस वाले ऐसे देख रहे हैं जिससे कोई सम्मेलन देखने आए हैं, डांस हो रहा है ना ऐसे, तो ये क्या चल रहा है? आतंकवादी बोल रहे हैं हमें। अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो? अगर हम आतंकवादी तो भला क्यों कर रहे हो हमारा? बार बार बोल रहे हैं किसानों को भला होगा, आतंकवादी हम आतंकवादी को भला क्यों कर रहे हो? चलिए, तमाम किसान थे, उनसे हमने बातचीत की। यहाँ पर तमाम किसान हैं। सामने जो है ये इतना हिस्सा है, बीच में जगह है, और वहाँ जो है सामने जो है वो कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, और नीचे जो है वो कीले लगाए गए हैं ताकि किस तरीके कोई अगर अपनी गाड़ी ले जाना चाहे, ट्रैक्टर ले जाना चाहे तो जो है वो ना ले जा सके। फिलहाल हमने किसानों से बात की, उनकी कोई मंशा नहीं है फिलहाल दिल्ली में जाने की। अब सरकार की तैयारी क्यों है इस तरीके की, वो सरकार ही जाने। नमस्कार।